वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। आज हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो बोन्स है, जो हमारी कार्टिलेज है, उनका क्या फंक्शन है। तो वहाँ जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम आपका बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब फ्रेमवर्क का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर हम ईजर अपनी आम भाषा में बोले तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। तो हमारी बॉडी को जो ढांचा प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और नहीं, हमारा स्केलेटन सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम की नीड क्या है, हमें क्यों चाहिए स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन मीन्स नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स द रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। मीन्स ये जो आपकी बोन्स है इनमें कुछ मिनरल्स या कैल्शियम लिपिड्स ये भी स्टोर रहते हैं। दूसरी चीज़ मैंने प्रोटेक्शन की जो आपको बात बताई थी, इसमें आपका हार्ट, आपके लंग्स, दीज ऑल आर कवर्ड और प्रोटेक्टेड अंडर आ रिब, जिसे हम लोग रिब केज के नाम से भी जानते हैं। तो इट मीन्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। ये सारे ही ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट है एंड इट नीड्स प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या है कि लिवर्स ऑन मसल्स एंड एक्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट। आपकी जो मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं उन बोन्स को मूवमेंट कराने में। इट ऑल्सो कंटेन ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल। हमें पता है कि हमारी जो बोन मैरो है, जो हमारी अस्थि मज्जा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर हमारी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट यू कैन सी द 3 डायग्राम्स, जिसमें पहला वाला जो आपका डायग्राम है ये है आपका ओस्टियोसाइट। ये जो ओस्टियोसाइट होता है ये हमारी मैच्योर्ड सेल बोली जाती है, ठीक है। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है इट इज ओस्टियोक्लास्ट। ये क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारी बोन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है आपका वो है ओस्टियोक्लास्ट, मीन्स CLAST। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है बोन्स को, जहाँ से सेल्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो पहला तो हमारा था ओस्टियोसाइट्स, फिर है हमारा ओस्टियोब्लास्ट, देन है ओस्टियोक्लास्ट। आई होप कि तीनों के स्ट्रक्चर, तीनों के फंक्शन आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की, क्योंकि बोन्स के बारे में तो हमने रेट कर लिया कि बोन्स तो हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, पर बोन के साथ साथ जो एक चीज़ उसके साथ इक्वली वर्क करती है वो है आपका कार्टिलेज। क्या कह रहा है कि कार्टिलेज एक इवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। इवेस्कुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर ब्लड वेसल्स मूव नहीं करती हैं। इवेस्कुलर होने का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर ब्लड की सेल्स नहीं है, ब्लड की वेसल्स वहाँ तक नहीं पहुँची, यानी ब्लड का कोई भी सर्कुलेशन वहाँ पर नहीं है। ये यूजुअली क्या करती हैं कि जो बोन्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दे आर इलास्टिक। ये इलास्टिक होती है, मतलब हम बोन को तो नहीं मोड़ सकते। मान लो आप ये कोई बोन है तो इसको हम सोचें कि ऐसे कर दे तो नॉट पॉसिबल। बट अगर आप अपनी नोज़ के ऊपर देखें कि अगर आपकी नोज़ का स्ट्रक्चर है, अगर आप सोचें कि इस पार्ट को हम थोड़ा सा मूव कर दें, थोड़ा सा उसको दबा दें, तो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके ईयर्स हैं तो आपको पता है आपके ईयर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ तरीके से ऐसा है, अगर आप चाहें तो इसको दबा भी सकते हैं और ये अपना शेप चेंज कर लेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं अपनी बोन को टेढ़ा कर दूँ, मूव करा दूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज अ सपोर्टिव सॉफ्ट टिश्यू। मतलब ये सपोर्ट करता है बोन को। सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ग्लाइडिंग में मदद करते हैं और जो बोन्स की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उनमें भी उनकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट दिस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि टाइप्स ऑफ बोन्स कैसी होती हैं, तो टाइप्स ऑफ बोन्स का जो डिवाइडेशन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है बोन्स का, वो सिर्फ उसके साइज के बेस पे होता है। यानी कौन सी बोन छोटी है, कौन सी बोन बड़ी है, बस इसी बेस पर हम किसी भी बोन का डिवाइडेशन कर सकते हैं, और बोन की डिवाइड करने का कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली जो बोन हमें दिखाई पड़ रही है दिस इज लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में हम एक चीज़ देखते हैं, इधर आप डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लॉन्ग बोन के जो ऊपर के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेड, और जो इसके बीच का पोर्शन होता है दिस वन, इसे हम बोलते हैं डायफेसिस, ठीक है। डायाफाइसिस, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, डायाफाइसिस, ठीक है। उसके बाद हम बात, अच्छा ये हमें मिलती कहाँ पर है, ये हमें मिलती है फीमर, ठीक है। फीमर जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाती है। फेबुला भी इसी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट बोन। वेयर इज अवर शॉर्ट बोन, हियर इट इज। ये जो आपके शॉर्ट बोन जिन्हें हम क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, ये बोन्स जो होती है वो आपको क्यूब्स की फॉर्म में दिखाई पड़ती है, ठीक है। इट विल बी इन द फॉर्म्स ऑफ क्यूब, ये आपको क्यूब की फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे और स्पंजी होती हैं। मीन्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि स्पंजी और कॉम्पैक्ट क्या होता है। बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि जो शॉर्ट बोन्स होती है दे आर स्पंजी, ठीक है। और ये आपको व्रिस्ट और एंकल्स में मिल जाएंगी।
नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स में सिंपली हम आपको एक चीज़ बता दें, फ्लैट बोन्स में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर, जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम, हियर इट इज, सी ये रहा। फ्लैट बोन्स में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर का पोर्शन होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, जो अंदर फिल होता है दिस पोर्शन इज स्पंजी, ठीक है। और ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है स्टर्नम में। स्टर्नम इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स। इसी के तरीके से आपकी इरेगुलर बोन्स है, जैसे आपका वर्टिब्री में होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, किसी से कनेक्टेड नहीं होता है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है सिज्मोइड। सिज्मोइड एक्चुअल क्या होता है कि जहाँ पर बोन से बोन कनेक्टेड रहती है वहाँ पर डैमेज करने से बचाता है। फॉर एग्जांपल ये एक बोन कनेक्टेड है, ये एक बोन कनेक्टेड है, तो यहाँ पर सिज्मोइड बोन जो होती है वो इसका वियर एंड टियर होने से इसको बचाती है, मतलब इसका डैमेज होने से इसको बचाती है। और ये पचेला में आपको ईजिली दिखाई पड़ जाएगी। आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये टॉपिक आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा। दिस टॉपिक इज़ रियली इजी और मुझे ये लगता है कि इसमें से कुछ भी ऐसा जो बताना है, सिंपल सा आप इतना जान लीजिए कि टेंडन्स वो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बोन्स टू बोन कनेक्शन होता है, ठीक है। और लिगामेंट वो होता है जहाँ पर टेंडन्स क्या होते हैं कि टेंडन्स हमारे वो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी बोन मसल से अटैच है, ठीक है। यानी अगर हम ऐसे देखें तो बोन्स का स्केलेटल मसल से, बोन टू मसल्स जो अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, वहाँ पर हम बोलते हैं टेंडन्स। और जहाँ पर हम दो बोन्स के बीच में कनेक्शन देखते हैं, जहाँ पर बोन टू बोन जॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिगामेंट्स। और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको जानना है। आप एग्जाम्पल जो है बहुत ही ईजिली एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि जहाँ पर बोन टू बोन हमें कनेक्शन दिख रहा है उसमें हमने लिगामेंट लिखा हुआ है। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बोन मसल से कनेक्ट, जैसे उससे हमने बोला है टेंडन, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम हमारे पास दो टाइप के, एक है आपका एक्सियल और दूसरा है आपका एपेंडिकुलर। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल जो पार्ट होता है वो मेनली इतना ही पोर्शन कवर करता है, और अगर हम अपेंडिकुलर की बात करें तो अपेंडिकुलर हमारा अपर और लोअर एंड को कवर करता है। एक्सियल सिस्टम जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं, यानी इन सारी बोन्स को, इन सब में जितनी भी बोन्स होंगी उन सबको अगर हम कवर कर लें तो वो हमारी टोटल 80 बोन्स हो जाएंगी। तो एक्सियल बोन में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? आपका स्कल, हायोइड, ऑडिटरी ऑसिलर, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। डायग्राम के थ्रू आप इजी समझ जाएंगे। स्कल बोन की बात करें तो स्कल बोन में हमें दिखाई पड़ रहा है कि आपके फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड एंड एथेमॉइड, ठीक है। फिर अगर हम आ जाते हैं नीचे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, तो हमारे पास जितना भी ये रेड पोर्शन है इट इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अगर आप चाहें तो ये सारी बोन्स के नेम अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं एज अ नोट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो ये एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि टोटल हमारे पास 80 बोन्स है, जिनमें से स्कल में 29 है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 है, रिब्स और स्टर्नम 24+1 है। स्कल में भी आपकी जो फेशियल बोन्स है वो 14 है, क्रेनियम में 8 है, ईयर ऑसिलस में 6 है एंड हायोइड बोन आपकी 1 है। हायोइड बोन इज प्रेजेंट अंडर द टंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इफ यू वांट टू नोट इट यू कैन नोट इट। नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम में टोटल आपकी जो बोन्स है दीज आर 126, 126 बोन्स आपकी प्रेजेंट होती हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में अपर लिम्स और लोअर लिम्स, जो हमारे कंधे, जो हमारे पैर वाला हिस्सा होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट। और फिर पेल्विक यानी हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है, कूल्हे वाला हिस्सा, दैट, एंड देन पेक्टोरल यानी हमारे शोल्डर्स वाला पार्ट। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ अवर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब इजीली आपको डायग्राम से एक चीज़ समझ आ जाएगी। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया है कि हम एक्सियल की जब बात करते हैं तो ये हमारा अपर वाला पोर्शन, दिस वन, दिस एंड दिस वन, यानी ये आपका पेक्टोरल, ये आपका पेल्विक, ये आपका फोर लिम्स, ये आपके हाइंड लिम्स। ये आपके एग्जांपल्स हैं अपेंडिकुलर के। एक्सियल की अगर हम बात करें तो आपके स्कल, आपके ऑसिलस, आपके हायोइड बोन, आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके रिब केज है। बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा इस दोनों के डिफरेंस से, ठीक है, कि एक्सियल कहाँ है और आपका अपेंडिकुलर कहाँ है। अब ये जो आपका चार्ट बना हुआ है, इसमें पर बोन या पर ग्रुप के अंदर कितनी बोन्स हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से देखें, मैं आपको अगर ऐसा समझा पाऊँ तो आप इजी होगा
कि स्कल के अंदर इतने पार्ट्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम में सर्विक्स, थोरेसिक, लंबर रीजन, सैक्रल एंड काउडल, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था, स्टर्नम एंड रिब्स। और अगर हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर के पास, तो पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका कूल्हे वाला हिस्सा होता है और जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है। और अपर लिम यानी कि अपर आर्म, फोर आर्म, ब्रिस्ट बोन, ये सारे पार्ट आपके किस में आते हैं, लिम्स के पार्ट में आते हैं, और लिम्स में भी 4 लिम्स में आते हैं। हाइंड लिम में आपके थाई बोन आती है, शैंक आती है, एंकल आती है, ये सारी कैटेगरीज आपकी अपेंडिकुलर और एक्सियल के बीच में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी ही बोन्स आपकी, अगर आपने एग्जाम में ये चार्ट भी बना दिया तो एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।